करते हैं, इतनी देर में ये नेट का इशू ठीक हो जाएगा इनका, तो फिर देख लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पेरेंटल प्रोविजन मॉडल डिस्कस कर रहे थे हम, तो उसमें हमने नॉर्वे रैट की एग्जांपल डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, ऑब्जर्व करें, सोचें, तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, तो पेरेंटल प्रोविजन मॉडल में एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है सिसिलियन की। ये बात शायद हम कर रहे थे तो शायद टाइम ख़त्म हो गया। तो सिसिलियन की एग्जांपल दी हुई है। हाँ, उस वक्त हमने वीवी पैरिटी और ओवी पैरिटी की तरफ शायद बात शुरू कर दी थी। तो सिसिलियंस जो है ना, ये वर्म लाइक एम्फीबियंस होते हैं। उनकी तस्वीर भी दी हुई है उसकी एक बुक में। इनकी वर्म लाइक एम्फीबियंस है, नहीं कि लेग्स नहीं है। और इनमें यानी दे गिव बर्थ टू द यंग वन, ठीक है, इनमें भी पैरिटी है। तो इनमें जो गेस्टेशन पीरियड है वो 1 साल का तकरीबन गेस्टेशन पीरियड होता है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है बुशरा? जी, बुशरा ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा हुआ। बुशरा कहती है नाम ही काफ़ी है। क्यों जी बुशरा, ऐसा ही है, नाम ही काफ़ी है। बुशरा कनेक्ट करके पता नहीं कहाँ गायब है। ये बुशरा की भी एब्सेंट मार्क करो। नहीं सर, नहीं सर। सर मैं प्रेजेंट हूँ सर, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मैं बस जल्दी जल्दी में दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया, तो सिर्फ नेम शो हो रहा है इस वजह से। अच्छा, तो गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड जी सुना हुआ है किसी ने गेस्टेशन का वर्ड? इकरार, गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड जी, क्लास में से कोई भी बता दे ताकि पूरी क्लास की जान बख्शी हो जाए। जी सर फीटल की डेवलपमेंट का पीरियड फर्टिलाइजेशन कंसेप्शन से बर्थ तक। अच्छा, या तो एक कोई भी नहीं बोल रहा था, तीन तीन इकट्ठे बोल रहे थे। हाँ, ये जो यानी प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है ना, वही जितनी देर मदर के यूट्रस में या वीडक्ट में जहाँ पे भी रहते हैं, यानी उनकी फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो पीरियड होगा ना, वो गेस्टेशन पीरियड ही कहलाता है। तो इनमें 1 साल तकरीबन गेस्टेशन पीरियड है। तो इसमें इनमें क्या होता है सिसिलियंस में कि इनमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज होते हैं वो मदर की ओविडक्ट्स, उनमें वो होते हैं, बहुत छोटे छोटे टीथ होते हैं। ये आपकी बुक में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो पिक्चर बनाई गई है ना, पिक्चर वो दी गई है इसमें। तो उसमें उनके टीथ दिखाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे टीथ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली वो तो फिर उसमें तो पिक्चर में तो बड़े बड़े दिखाई गई है ना, उसको तो एनलार्ज करके पिक्चर ली गई है ना, ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के साथ ही पिक्चर ली गई है, तो फिर इसलिए बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। तो छोटे छोटे टीथ होते हैं, वो टीथ से जो है ना ओविडक्ट में स्क्रैपिंग करते हैं, खुरच खुरच के ना वो खाते रहते हैं। तो ये उनका फीड का तरीक़ेकार है, ठीक है। तो इस तरह से ये यानी ये बिफोर, जो हमने पहली एग्जांपल ली थी उसमें हमने पेरेंटल केयर को जो एक्सप्लेन किया था वो हमने आफ्टर बर्थ किया था, ठीक है। अब ये हम 2 एग्जांपल्स ले रहे हैं, इसमें हम बिफोर बर्थ भी तो पेरेंटल केयर होती है ना, ठीक है। बिफोर बर्थ
रैट में तो बिफोर बर्थ भी पेरेंटल केयर होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिसिलियन में भी बिफोर बर्थ भी पेरेंटल केयर होती है। तो इस तरह से वो ओविडक्ट में से खुरच के वो खाते रहते हैं, ठीक है, म्यूकस वगैरह और कुछ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है शार्क की। तो शार्क जो है ना, उसकी भी एग्जांपल दी हुई है, सैंड शार्क। दे आल्सो गिव बर्थ टू द यंग वंस, उनमें भी बच्चे पैदा होते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब जो ये हमने पहले सिसिलियन की एग्जांपल ली है, इसमें 1 से लेकर 12 तक तकरीबन एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, वेरी करता है। और सैंड शार्क में शुरू में तो यानी एग्स तो बहुत सारे एग्स होते हैं, एग फर्टिलाइज भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन जो डेवलप होते हैं एम्ब्रियो, यानी जो फुली डेवलप होता है जिससे कि फिश बन जाती है, वो सिर्फ 2 ही होते हैं। हर ओविडक्ट में एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, बोलें, बताएं। हाँ जी, बुशरा उरूज जी, आवाज नहीं आ रही, गड़बड़ हो गया इसका कनेक्शन। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि एडवांस जो एम्ब्रियोज हैं वो 2 होते हैं, हर ओविडक्ट में एक एक होता है, ठीक है। अब जो जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज हैं वो क्या करते हैं कि जो एग्स होते हैं ना फिश के, बहुत सारे एग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्स होते हैं, वो उन एग्स को वो खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। और इसको ओवोफेगी कहते हैं। इसके लिए क्या टर्म यूज होती है? ओवोफेगी। तो ये यहाँ पे पेरेंटल केयर का ये तरीका है, यानी ओवरफेगी किसे कहते हैं कि जिसमें जो डेवलपिंग यंग वंस हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियोज जो हैं, वो एग को खाते हैं फिश की, यानी कि जो मदर के एग्स जो होते हैं ना उनको खा लेते हैं, इसको ओवरफेगी कहते हैं। फिर लास्ट एग्जांपल जो दी गई है यहाँ पे, वो पेरेंटल केयर की, वो आफ्टर बर्थ की है, फिर जिसमें कि फूड तो प्रोवाइड नहीं की जा रही लेकिन प्रोटेक्शन और केयर प्रोवाइड की जा रही है, वो स्कॉर्पियन में है, ठीक है जी। स्कॉर्पियन का तो पता है ना, जो बिच्छू वगैरह होते हैं। तो स्कॉर्पियन की भी जो है ना वो 2000 से ऊपर स्पीशीज हैं, जिनमें से कोई 50 के करीब कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो ज़्यादा पॉइजनस होती हैं, ठीक है। कुछ से तो डेथ भी हो जाती है मतलब, लेकिन बाकी से पेन होता है। तो ये इनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये बच्चे जो है ना, मदर जो होती है वो अपनी बैग के ऊपर रख लेती है कुछ दिनों के लिए। बच्चे जो है ना अपनी मदर की बैग पे आ जाते हैं, क्योंकि दे आर हेल्पलेस। उस वक्त उनमें स्टिंगिंग अपरेटस नहीं सही डेवलप हुआ, उनके क्लॉज नहीं है, स्किन उनकी सॉफ्ट है, उस वक्त उनको प्रीडेटर्स खा सकते हैं, तो वो रिस्क पे होते हैं, दे आर हेल्पलेस। वो तो इतने कुछ दिनों के लिए मदर जो है ना उनको अपनी बैग पे रखती है, प्रोटेक्शन देती है, जब तक कि उनके अपने क्लॉज सही डेवलप नहीं हो जाते, जब तक कि उनकी स्किन टफ नहीं हो जाती, जब तक कि वो स्टिंगिंग अपरेटस वगैरह नहीं उनमें सही डेवलप हो जाते, मतलब। तो उस वक्त तक जो है ना वो मदर के साथ रहते हैं। मदर उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी पेरेंटल केयर की एक एग्जांपल है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं, इनसे क्या साबित होता है कि फ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। और ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या है? पैसिव रेसिपिएंट है, ठीक है। और इन रिटर्न पेरेंट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग से कुछ नहीं लेते, यानी पेरेंट्स को कोई फायदा नहीं होता, वो ऑफस्प्रिंग से कोई उसके बदले में कोई चीज सर्विस कोई नहीं लेते। तो एक्सक्यूज मी सर। जी
सर हमारे ग्रुप की प्रेजेंटेशन थी, सॉरी सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था तो इस वजह से हम नहीं किसी ने रिस्पॉन्स किया। तो सर हम दे दें प्रेजेंटेशन? सर हमें प्रिपेयर है। चलें दे दें, ये पहले बात मुकम्मल कर लें जो हम कर रहे हैं। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, तो ये समझ आ गई है कि नहीं आई? इसमें कोई सर आ कंफ्यूजन नहीं गई। है आपको? नो सर, आ गई है। अच्छा, ये बताएं कि स्कॉर्पियंस जो है वो अंडे देते हैं कि बच्चे? जी, ये कौन बताएगा? रवायदा, आमना? ये रवायदा ने मेरा कभी कोई बात नहीं की, आमना ने पता नहीं जी कभी। सर। अच्छा, बोलती है ये भी? मैंने कहा शायद बोलती ही नहीं है, मना किया वह, अम्मी अब्बू ने बड़ों के सामने नहीं बोलते। नहीं सर, बोलती हूँ। अच्छा, मैंने कहा शायद मना किया हुआ। हाँ जी, तो बताएं स्कॉर्पियंस अंडे देते हैं कि बच्चे? जी, सर अंडे बच्चे नहीं देते देते, डायरेक्ट अंडे नहीं देते वो। अच्छा, फिर क्या करते हैं? बच्चे पैदा होते हैं उनके? जी, सर शायद। शायद, तो फिर यार एक बात तो होनी है कोई, हैं? ये क्या, अंडे नहीं देते ये तो पता है। कैसे पता है? ये किसने बता दिया आपको? सर ये पता है, पढ़ा है। हाँ, पढ़ लिया तुमने। हाँ, स्कॉर्पियंस दे गिव बर्थ टू द लाइव यंग, यानी इनमें बच्चे पैदा होते हैं। मैंने शायद थोड़ा सा जिक्र किया भी था ये लास्ट लेक्चर में कि विविपेरिटिक इनमें होती है, बाज़ इंसेक्ट्स में भी इवन बच्चे पैदा होते हैं। तो हमने बात की थी कि कुछ फिशेज में बच्चे पैदा होते हैं, कुछ एम्फीबियंस में, कुछ रेप्टाइल्स में भी ऐसा होता है, इवन कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं, और स्कॉर्पियंस में भी बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल ली थी स्पाइडर की कि वो अपनी मदर को खा लेते हैं, याद है ना? तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ये मैं शायद नहीं आपको बताया था मैंने। सर जब गेरोंटोफेगी होता है। हाँ, जेरेंटोफेगी कहते हैं इसको, जब जो यंग वंस हैं वो एल्डर्स को खा लेते हैं, एल्डरली इंडिविजुअल्स को। जेरेंटोफेगी में जरूरी नहीं कि मदर को खाएं, इन जब अपने एल्डर्स को खा लेते हैं, बड़ों को, लेकिन उसमें ज्यादातर मदर को ही खाया जाता है, ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है जी। सर फिर इसमें और कैनिबलिज्म में फर्क क्या हुआ? आप बताएं क्या फर्क है कैनिबलिज्म में और जेरेंटोफेगी में? जी, कौन बताएगा? बताओ जी। सर कैनिबलिज्म में तो स्पेसिफिकली वो अपनी स्पीशी के किसी भी मेंबर को भी खा लेते हैं, और गेरोंटोफेगी में तो जो मदर होती है वो प्रेफर करती है कि सिर्फ उसके बच्चे ही उसको खाएं, उसके अलावा कोई और उसे ना खाए, मतलब कोई और रिलेटिव भी ना खाए। ऐसा कुछ डिफरेंस है शायद। जी, और बताए कोई? हाँ जी, बोलो। सर कैनिबलिज्म में तो माँ बच्चों को खाती है ना, मतलब पेरेंट्स बच्चों को खाते हैं, और इसके अंदर जो है वो बच्चे माँ को खाते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि कैनिबलिज्म में माँ बच्चों को खाए। कैनिबलिज्म में तो अपनी स्पीशीज के किसी भी इंडिविजुअल को खाया जाता है, उसको कैनिबलिज्म कहते हैं। ज्यादातर कैनिबलिज्म में जो बड़े हैं वो छोटों को खाते हैं, छोटे बड़ों को नहीं खा सकते, तो वो होती कैनिबलिज्म। जबकि जेरोंटोफेगी में छोटे बड़ों को खाते हैं, लेकिन वो बड़ों की मर्जी से खाते हैं। कैनिबलिज्म में तो मर्जी नहीं होती, जिसको खाया जाता है उसकी तो मर्जी नहीं होती कि मुझे खा लो, उसे तो जबरदस्ती खा लिया जाता है। जेरोंटोफेगी में मर्जी होती है, वो मर्जी से अलाउ कर देते हैं कि हमें खा लें। ठीक है, और ज्यादातर मदर होती है जिसको के उसके बच्चे खाते हैं, लेकिन बाज केसेस में दूसरे भी हो सकते हैं, यानी एल्डर इंडिविजुअल्स को खाने को जेरोंटोफेगी कहते हैं, लेकिन मोस्टली मदर होती है उसमें। ठीक है जी।
क्लियर हो गया? यस सर। क्यों माएँ इतनी जालिम होती हैं कि बच्चों को खा लेती हैं? अच्छा चलें, तो अब शुरू करें अपनी प्रेजेंटेशन। सर जी